श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी का महीना आने वाला है। तो दोस्तों, इस फरवरी के महीने में आपको कुछ नियमों का पालन करके चलना है, जिन नियमों का अगर आप लोग पालन करते हैं तो आपके जीवन में, घर परिवार में जितनी भी दुख और समस्याएं चल रही होंगी, जैसे कि आपके घर परिवार में किसी सदस्य को जो है किसी रोग बीमारी ने घेर कर रखा हुआ होगा, या किसी को जो है धन की बहुत ज़्यादा समस्या होगी, घर परिवार में पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, किसी की नौकरी नहीं लग रही होगी, किसी के पास कुछ ना कुछ समस्या चल ही रही होगी, तो आप इन नियमों का पालन कर लें। इस फरवरी के महीने में आपको अंतर खुद देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहला नियम जो है वो आप फरवरी के महीने में ये बना ले पहली तारीख से कि आप जितना जल्दी हो सके प्रातःकाल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फरवरी की पहली तारीख से उठना चालू कर दीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर कर स्वच्छ होकर आपको तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को प्रतिदिन जो है सुबह सुबह अर्घ्य देना है। ठीक है, अर्घ्य देने के बाद आपको भगवान सूर्य देव के सामने प्रणाम करना है, उनसे विनती करना है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों एक लोटा जल अगर हो सके तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर बस एक लोटा जल चढ़ाना है। अगर बेलपत्र फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो वो अपने साथ में लेकर ले जाइए, अन्यथा नहीं मिलते हैं तो बस एक लोटा जल ज़रूर लेकर जाइए और शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाइए। और दोस्तों, शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के बाद आप चाहे तो प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में एक घी का गोल बाती का दीपक भी लगा सकते हैं। भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगले जो हम आपको नियम बता रहे हैं वो आपको शाम के समय के हम नियम बता रहे हैं। शाम के समय में आपको यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है इस फरवरी के महीने में। अगर आप यह काम करते हैं तो इससे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, साथ ही में दोस्तों इससे आपके घर में जो है दरिद्रता आती है, धन की कमी होती है, बहुत कुछ गलत आपके घर में इससे होता है। ठीक है, तो वो कौन से काम है जो कि आपको नहीं करने चाहिए शाम के समय, वो आप सुनिए। सबसे पहली बात दोस्तों, शाम के समय प्रदोष काल में आपको कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का आगमन का समय होता है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के भ्रमण का समय होता है। ठीक है, तो आपको शाम के समय कभी भी भोजन नहीं करना है। शाम के समय कभी भी आपको अपने घर का झाड़ू नहीं लगाना है। ठीक है, और शाम का समय होता कब से कब तक का है, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का। ठीक है, इस बीच का जो ये पूरा समय होता है ये प्रदोष काल का होता है, शाम का समय होता है। और इस शाम के समय में आपको ये काम नहीं करना है, भोजन नहीं करना है, झाड़ू नहीं लगाना है, देहरी पर नहीं बैठना है, देहरी पर बैठकर रोना नहीं है। उसके बाद में अपनी कंघी नहीं करने हैं, बाल नहीं बनाना है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना है। ठीक है, शाम के समय किसी को भी अपने घर से कोई चीज़ आपको देना नहीं है, नमक नहीं देना है। विशेष रूप से अगर आप नमक दे देते हैं तो इससे आपके घर में लक्ष्मी की कमी होती है। किसी को आपको शाम के समय पैसा नहीं देना है, वरना आपके घर से लक्ष्मी चली जाएगी। ठीक है, मतलब उधार नहीं देना है। तो ये वो काम थे जो कि आपको शाम के समय भूल कर भी नहीं करना है, अन्यथा आपको जो है इसका बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। उसके बाद में दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके घर में जो दीपक लगता है ना, और किस भगवान के सामने आपको कौन सा दीपक लगाना चाहिए और किस चीज़ का आपको दीपक लगाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपके घर से शुरू करते हैं। आपके घर में जो दीपक रखा हुआ होता है, अगर वो खंडित है तो भाई आप उस दीपक को बदल दीजिए। ठीक है, खंडित है तो भाई आप उस दीपक को बदल दीजिए। और जो दीपक आप एक बार अपने घर के मंदिर में रख दें तो भाई उस दीपक को आपको बार बार नहीं बदलना है। कोशिश ऐसी कीजिए कि कभी भी आप उस दीपक को बदले ही ना, क्योंकि जब आप अपने घर के मंदिर में किसी दीपक को जलाना शुरू करते हैं, भगवान के उससे आराधना करते हैं, उनसे पूजन आराधना उनकी आरती उतारते हैं, तो उस दीपक के अंदर आपके घर की जो है पूरी समृद्धि रहती है, पूरा धन रहता है उस दीपक के अंदर। ठीक है, मतलब आपके घर की पूरी जो है उसके अंदर सुख समृद्धि आ जाती है। तो अगर आप उस दीपक को बदल देते हैं या कहीं पर डाल देते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है। तो कोशिश क्या करना है कि जो आपके घर के मंदिर में दीपक रखा हुआ है उस दीपक को आपको कभी भी नहीं बदलना है। ऐसा दीपक ले लो जो कि मतलब ख़राब ही ना हो, वो अच्छा का अच्छा ही रखा रहे। ठीक है, तो आपको अपने घर के दीपक को कभी भी नहीं बदलना है। उसके बाद में दोस्तों, आपका जो घर का दीपक है उस घर के दीपक को आपको करना है कि जब भी आप भगवान जी की आरती उतार कर उस दीपक को नीचे रखने जाएं तो कभी भी आपको अपने घर के दीपक को बिल्कुल ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ज़मीन पर कहने का मतलब है कि बिल्कुल आपके सामने भगवान बैठे हुए हैं और भगवान के सामने ज़मीन है नीचे, तो आप डायरेक्ट दीपक को जो है ज़मीन पर ना रखें। ठीक है, इससे दोष लगता है। ठीक है, तो ज़मीन पर ना रखते हुए आप अगर ज़मीन पर रख भी रहे हैं तो पहले नीचे कोई कपड़ा बिछा दो या कोई पटिया रख दो जिसके ऊपर आप लोग यह दिया रखो। डायरेक्ट आपको दिया जमीन पर या आपके घर के जो टाइल्स होंगे उस पर नहीं रखना है। ठीक है, या तो भगवान के मंदिर के ऊपर ही रखो, पर डायरेक्ट जमीन पर आपको दीपक नहीं रखना है। ठीक है, इससे भगवान खुश नहीं होते। अब दोस्तों, उसके बाद आप लोगों के मन में एक प्रश्न और आता है कि अगर हम भगवान भोलेनाथ के सामने, राम जी के सामने, बालाजी के सामने, हनुमान जी के सामने दीपक लगा रहे हैं तो हम कौन सी बाती का दीपक लगाएं, और अगर हम यहाँ पर राधा जी के सामने, देवी जी के सामने, दुर्गा जी के सामने, लक्ष्मी जी के सामने दीपक लगा रहे हैं तो हम कौन सी बाती का दीपक लगाएं। तो ये प्रश्न भी कई सारे लोगों के मन में है, इसका जवाब भी आप लोग सुन लीजिए। दोस्तों, हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवताओं के सामने जो जो देव हैं
उनके सामने हमेशा गोल बाती का दीपक लगाया जाता है। ठीक है, कौन सी बाती? गोल बाती, जो गोल बाती होती है ना, वो वाली बाती का। ठीक है, और जो देवियाँ होती हैं, जितनी भी देवियों के सामने आप दीपक लगाने जाएंगे, वहाँ पर जो दीपक लगाएंगे वो लंबी बाती का होगा, क्योंकि जो देवियाँ होती हैं वो आपके कुल को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर लंबी बाती का दीपक यहाँ पर लगाया जाता है ना। उसके बाद में दोस्तों अब आप कहेंगे कि भाई राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी तो एक साथ रहते हैं, हम वहाँ पर कौन सा दीपक लगाएं? और शिव जी, माता पार्वती कहीं पर एक साथ बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पर हम कौन सा दीपक लगाएं? राधे कृष्ण के मंदिर में हम कौन सा दीपक लगाएं? क्योंकि वहाँ पर तो देवी और देवता दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। तो उस स्थान पर दोस्तों जहाँ पर देवी और देवता एक साथ बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप गोल बाती का भी दीपक लगा सकते हैं और लंबी बाती का भी दीपक लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर आप लोग शिव जी के मंदिर गए और शिवलिंग आपके सामने है, तो वहाँ पर आप लंबी बाती का दीपक नहीं लगा सकते। वहाँ पर आपको गोल बाती का ही दीपक लगाना है, क्योंकि वहाँ पर देव बैठे हुए हैं, देवता बैठे हुए हैं। ठीक है, और जहाँ पर देवियाँ हैं, जैसे दुर्गा जी अकेली हैं, तो वहाँ पर आपको लंबी बाती का ही दीपक लगाना है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये दीपक की महत्वता भी बहुत बड़ी होती है, तो आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब दोस्तों सुबह दीपक लगाने का क्या समय होता है और शाम को दीपक लगाने का क्या समय होता है? आप अपने घर में और अपने मंदिर में, जो भी जहाँ पर भी आप दीपक लगाते हैं, तो सुबह और शाम का क्या समय होता है? तो दोस्तों सुबह जो दीपक लगाने का समय होता है वो होता है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से लेकर 10 बजे तक सुबह के। ठीक है, ये इस बीच में आप लोग जो है अपने घर के मंदिर में या आपके आसपास के जो भी मंदिर हो वहाँ पर जाकर दीपक लगा सकते हैं। सिर्फ इसी समय के बीच में दीपक जलाएंगे तो ये आपको उसका फल मिलेगा। ठीक है, सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक। शाम के समय की बात करें तो दोस्तों शाम के समय में आपको कब दीपक लगाना है? जो कि शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, इस बीच में आप लोग दीपक लगाएंगे तो आपको उस दीपक का फल मिलेगा। ठीक है, 7 बजे के बाद लगाएंगे तो फिर उसका फल जहाँ तक है आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दीपक से जुड़ी हुई हमने जितनी बातें आपको बताई हैं, इनका आप पालन कीजिए, निश्चित ही आपको यहाँ पर फल देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको एक बहुत ही विशेष बात बताते हैं कि जो जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, ठीक है, उसको जो है उसकी दवाई गोलियाँ चल रही हैं, पर उसको दवाई गोलियाँ बिल्कुल भी नहीं लग रही हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा रोग कष्ट से वो घिरा हुआ है। ठीक है, अस्पताल में बिल्कुल भर्ती है, उसकी गोली दवाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, पर उसको कोई अंतर नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों उस स्थान पर बस आपको एक काम करना चाहिए, जिस व्यक्ति को उसकी गोली दवाइयाँ ना लग रही हो, काम ही ना कर रही हो, तो उस व्यक्ति की जो गोली दवाइयाँ होती हैं, उस गोली दवाइयों को आपको भगवान कुंदकेश्वर का, महादेव का नाम लेते हुए आपको जो है उस व्यक्ति को खिलानी चाहिए। या तो उन गोली दवाइयों को लाकर शिव जी के मंदिर ले जाकर भगवान शिव जी के सामने उन गोलियों को दिखाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि यह जो गोलियाँ हैं इनमें आप आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि यह जो है उस व्यक्ति को जानी है जिस व्यक्ति के शरीर में ये दिक्कत हो रही है, और वो ठीक हो जाए। तो ऐसी आपको विनती करते हुए भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इन गोलियों को लाना है और उस व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव के नाम का जाप करते हुए खिला देना है। फिर ये जो गोलियां हैं ये काम करना शुरू कर देंगी। बहुत ही ये विशेष उपाय है, ज़रूर काम करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि आप अपनी मेहनत ये करो, आप अपनी किस्मत भी अपने साथ रखो। मेहनत और किस्मत को एक साथ रखोगे तो आप कभी भी गड्ढे में नहीं गिरोगे, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, भगवान पर भरोसा रखकर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखकर, अपनी किस्मत पर विश्वास रखकर आप अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, कभी गड्ढे में नहीं गिरोगे, आप हमेशा उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ते जाओगे। उसके बाद में दोस्तों आपको एक बहुत ही विशेष काम यहाँ पर करना चाहिए कि फरवरी महीने में जब भी अमावस्या पड़े तो अमावस्या के दिन आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मकता रहती है, लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप किसी को बता भी नहीं सकते और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो बस महीने में, फरवरी महीने में जब भी अमावस्या पड़े तो अमावस्या के दिन आपको क्या करना है कि कहीं पर भी आपके घर के आसपास जो गौशाला हो, भले ही दूर ही क्यों ना जाना पड़े, तो आपको क्या करना है, गौशाला जाना है। अपने साथ भले ही कुछ लेकर मत जाओ, अगर गायों के लिए आपके पास कुछ है तो आप लेकर जा सकते हो, भले ही कुछ लेकर मत जाओ पर जाओ गौशाला। ठीक है, गौशाला जाकर वहाँ पर सभी गायों की सेवा करो। सेवा कैसे करोगे? गायों का जो गोबर होगा उसे उठाकर साइड में पटकना, जो वहाँ पर गंदगी हो रही होगी उसे आप लोग साफ़ करना। ये कोई मतलब ऐसा काम नहीं है, इस काम को करने में आपको आनंद आएगा और इस काम को करने के बाद आपको जो फल की प्राप्ति होगी वो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो पूरे दिन जो है आप उस दिन का जो है अमावस्या का पूरे दिन गायों को समर्पित कर देखो, गौशाला में जाकर उनकी सेवा करके देखो। और जब आप लोग गौशाला से लौटोगे, मतलब गायों की सेवा करके, तो आपके घर में जो आप आओगे तो आपके घर में जो आपके घर का वातावरण होगा वो एकदम से बदल जाएगा, क्योंकि आप गायों की सेवा कर आ रहे हो। गाय जो है आपसे स्पर्श हुई है, मतलब आपके शरीर से स्पर्श हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर के जो 33 कोटि देवता हैं वो आपको जो है कहीं ना कहीं स्पर्श किए हुए हैं। ठीक है, तो जब आप गायों की सेवा करके अपने घर में आएंगे तो आपको इसका निश्चित ही कुछ ना कुछ फल देखने को मिलेगा और आपके घर में जो है सकारात्मकता आएगी, सभी लोग प्रेम भाव से रहने लगेंगे। ठीक है, तो ज़रूर करके देखिए, अमावस्या के दिन गौशाला ज़रूर जाना चाहिए उनकी सेवा करने के लिए। उसके बाद में दोस्तों आपको अगला नियम
नियम यह बनाना है कि अगर आप शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो उस स्थान पर आपको शिव जी के ऊपर जो भी आप चीज़ समर्पित कर रहे हैं वो आपको शुद्ध समर्पित करनी है, साथ ही में पूर्ण समर्पित करनी है। शिव जी को ना ही आधी चीज़ समर्पित होती है, ना ही अशुद्ध चीज़ समर्पित होती है, वरना उसका आपको दोष लगता है, उसका आपको कोई भी फल यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों शिव जी पर जो आप जल चढ़ाते हैं उस जल के छींटे कभी भी आपके पैरों पर, आपके शरीर पर नहीं आने चाहिए, वरना इससे आपको दोष लगता है। ठीक है। इस बात का आप लोग इस फरवरी महीने में ही ध्यान रखना चालू कर दो। निश्चित ही अगर आप अभी तक ये गलती करते आ रहे होंगे तो अब से बंद कर देना, आपको इसकी फल की जो है प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग 1 लोटा जल में भले ही शुद्ध देसी गाय का 2 बूंद अगर दूध डालकर भी चढ़ाते हैं तो इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है और आप जो जल लेकर जा रहे हैं वो अमृत बन जाता है। ठीक है। अगर आप लोग यह जल इस प्रकार से शिव जी पर समर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में आपको बहुत सारे यहाँ पर कामना आपकी पूरी होती हैं। बाद में दोस्तों अगर किसी के शरीर पर बहुत ज़्यादा सफ़ेद दाग हैं, सफ़ेद चट्टे हो गए हैं, तो भाई उसके लिए पूर्णिमा का एक बहुत ही विशेष उपाय है। उन लोगों को करना क्या चाहिए कि पूर्णिमा के दिन जो शुद्ध देसी गाय होती है, जिस शुद्ध देसी गाय का एक बच्चा हो, वह बच्चा जब दूध पी रहा हो, ठीक है, तो उस दूध पीते समय उस बच्चे के मुंह पे जो फेन आ रहा हो उस फेन को आपको लेकर आ जाना है। ठीक है। फेन को अपने घर ले आओ। घर लाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि अगर आपके पास फेन कम है तो भाई आप उसमें थोड़ा सा कच्चे दूध मिलाकर उससे ज़्यादा कर लो। ठीक है। अगर फेन ज़्यादा है तो आपको कच्चा दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको उस फेन को करना क्या है कि जो पूर्णिमा की रात्रि होगी उस पूर्णिमा की रात्रि में आपको चंद्रमा के सामने बैठकर उस फेन को जो है अपने शरीर के उस भाग पर लगाना है जहाँ पर आपको जो है सफ़ेद चिट्टे दाग हो रहे हैं। ठीक है। उस स्थान पर लगाने के बाद दोस्तों आपको चंद्रमा की रोशनी में यहाँ पर बैठना है थोड़ी देर के लिए। बैठने के बाद दोस्तों उसके बाद आपको आधे से 1 घंटे बाद नहा लेना है। ठीक है। नहाने के बाद आप जो है इस उपाय को 4 से 5 पूर्णिमा करके देखिए, आपके जो सफ़ेद दाग हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और आपकी जो जैसी स्किन है, जैसा शरीर है आपका, वैसा पहले जैसा ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप इस फरवरी महीने में करके देखिए, आपको फल की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। इन सभी उपाय करने में, कुछ बातों को समझने में आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये पूरी जानकारी लिखित के रूप में आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।